अगर कोई लेना चाहे 1-2 पीस या 5 पीस 10 पीस तो क्या रेट लगेगा ज़रा सा बताइएगा। कैसे आप साबित करेंगे कि वैक्सीन किया हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस में, और आज की इस वीडियो में एक शानदार बकरियों एवं बकरों का लॉट लेकर के आए हैं। और शानदार जो भी किसान भाई इस क्षेत्र में एक नई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक नई हौसलों के साथ अपना फर्म की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और एक शानदार बकरियों का लॉट हम आप सभी को दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर से समझेंगे कि किस किस नस्ल का इनके पास है और कहाँ कहाँ ये देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे जो किसान भाई हैं उनको अपना परिचय दीजिए सर। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है विकास भाई। और मेरा नाम आकाश कुमार हुआ जी, और हम लोग राजस्थान से माल लेके आते हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पे आप जो सेल कर रहे हैं, कोई भी किसान भाई अगर लेना चाहेंगे तो किस किस नस्ल का आप देते हैं? अपने पास सिरोही है, गुजरी है, अजमेरी है, और अपना बिट्टल है। मतलब ये भी 4, 5, 6, 7 नस्ल का वैरायटी हम लोग लेके आते हैं जो अपने यहाँ पे सक्सेस है। जो किसान भाई मतलब कि सबसे ज़्यादा पोसते हैं, 3 महीने का बच्चा होता है, 1 साल उसको रखते हैं, वही 70-80 किलो का होता है। जैसे कि अपना कुट्टी, चोकर, पीपल, कटेल का पत्ता जो अपने यहाँ मिलता है वही सब खाता है सर। हाँ। कहाँ कहाँ पे सर देते हैं? कहाँ कहाँ के किसान भाई लेकर के इसका अपना फार्म की शुरुआत कर सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं? सर बताइए। मतलब कि ऐसा होता है, ये राजस्थान का जो नस्ल होता है, ठीक है, ये मतलब कि 3 महीने 4 महीने का बच्चा होता है। जितना 15 किलो आप जब भी मतलब कि लीजिएगा, किसान भाई जो भी हमारे हैं, 15 किलो से नीचे बच्चा मत लीजिएगा, ठीक है। और अपना मतलब कि इसको 3 महीने का 4 महीने का बच्चा होता है, 1 साल इसको रखेंगे ना, तब इसका चमत्कार का नमस्कार देखेंगे। 70-80 किलो का बनता है, वही मतलब कि लगन होता है, होली होता है, बकरीद में बिकता है 30,000 35,000 का एक गो बिकता है। वजन जो है 70 किलो 80 किलो तक जाता है। जी 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 जी। एक साल रखने के बावजूद 2 दांत का बच्चा हो जाएगा, 70-80 किलो का हो जाएगा। कमर का इतना हाइट होगा सर। हाँ, कमर का इतना हाइट होगा। इसमें से कौन किस नस्ल के बारे में आप बात किए? सारे नस्ल पे? जी जी जी, हमारे पास 4-5 वैरायटी है सर। ये भी जो भी वैरायटी है सब ये सब बढ़ने वाली है। इसमें 3 महीने से लेके 4 महीने तक बच्चा आप देख सकते हैं सर। इसमें कोई मतलब कि 4.5 महीने से ऊपर मतलब कोई बच्चा नहीं, 4 महीने से सब नीचे बच्चे हैं। हम तो देख रहे हैं कि इतने शानदार लॉट है सर। तो आप हमें ये बताइए कि इकट्ठा इसको कैसे करते हैं? अगर कहीं से आप लाते होइएगा तो सर इसको इकट्ठा कैसे करते हैं वहाँ पे सर? मतलब कि ऐसा ही होता है, जैसे 10 लिया 5 लिया, मतलब कि किसान भाइयों से ले लेते हैं, अपना यहाँ किसान भाइयों को सेल करते हैं सर। जी, मतलब 10-5 लेकर के इकट्ठा करके अपना गाड़ी भर लेते हैं और जिस तरीके से लोगों का ऑर्डर होता है उसके हिसाब से पहुंचा देते हैं। जी। अच्छा, हमें ये बताइए कि जो भी किसान भाई हैं अगर सोच रहे होंगे कि हम अपने घर पे मंगाना चाहेंगे तो क्या उनको उनके यहाँ पहुंचा देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, घर तक पहुंच जाएगा। अगर 20 से 25 और 30 माल लेंगे तो घर तक पहुंच जाएगा सर। हाँ। अगर 10 माल लेना है तो आप जिस जगह पे हम बताएंगे उस जगह पे आपको आना पड़ेगा सर। तो ये बताइए कि अगर घर तक पहुंचाने का होम सर्विस का कुछ चार्ज वगैरह लगता है या फिर आपको यहीं पे इसमें इंक्लूड रहता है? सर ऐसा होता है जैसे कि 10, 20, 50 किलोमीटर होगा, हम उसमें पहुंचा देंगे, उसमें कोई चार्ज वाला कोई बात नहीं है। अगर आप 30 से 50 माल लेते हैं, 30 से अगर नीचे लेंगे तो सर आपको हमारी जगह पे आना पड़ेगा। जो लोकेशन हम भेजेंगे उस पर आपको आना पड़ेगा। और जैसे 30 माल आप लेते हैं तो उसमें हम आपका अपना माल मतलब गाड़ी में लोड करा के अपना गाड़ी भेज देते हैं सर। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि कोई भी किसान भाई इसको अगर फार्म की लेकर के फार्म की शुरुआत करता है जी। तो कैसे वो फ़ायदे में रह सकता है, कैसे वो इससे मुनाफा कमा सकता है? मेरे कहने का मतलब ये, कोई भी अगर किसान भाई अगर नया फार्म खोलने की मतलब कि सोच रहे हैं तो कभी भी मतलब कि माल लीजिएगा राजस्थान का, तो इसमें क्या होता है सर, ये मतलब कि 10 मेल लीजिए 10 फीमेल लीजिए। कभी भी मतलब अगर शुरुआत कीजिएगा तो 20 बकरियों से शुरुआत कीजिएगा। बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि ये बकरी हम ले लेते हैं, लॉस हो जाता है हमारा, तो वो 100 माल ले लेते हैं, 80 माल ले लेते हैं। तो उनको कुछ नॉलेज होता नहीं है कैसे क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कौन सा टीका देना है, क्या मतलब सुसुम पानी देना है, क्या देना है। तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर नया फार्म अगर खोल रहे हैं सर तो 10 मेल लीजिए 10 फीमेल लीजिए, 20 बकरियों से आप फार्म स्टार्ट कीजिएगा। जब उसको मतलब आपको उसके बारे में जानकारी हो जाए, कितना बढ़ता है 1 साल में, हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तब आप उसमें मतलब धीरे धीरे मतलब कि बढ़ाइए, 50-100 इस तरीके से मतलब लीजिएगा। और हमसे जो भी माल लेता है, जैसे कोई भी अगर जैसे 20 माल लिया आपने हमसे, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, आप रात के 10-12 बजे फ़ोन कीजिएगा, 12 बजे रिसीव करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है उसका पूरा हेल्प करेंगे सर। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि अगर ये नस्ल अगर लेकर के कोई अगर शुरुआत करता है अपने फार्म की, जी जी। तो क्या इन सभी नस्ल को बीमारियों से किसी प्रकार के ग्रसित अगर होता है तो आप कैसे उनको मदद करेंगे और कैसे उनको समझाएंगे कि ये बचा रहे उनका फार्म और उनको मोर्टलिटी का नहीं देखना पड़े या फिर किसी तरीके का लॉस उनको देखना नहीं पड़े, इस पर बताइए सर। मेरे कहने का मतलब ये होता है सर, जो भी PPR FMD का टीका होता है सर वो हम लोग करवा के लाते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत से किसान भाइयों को मालूम नहीं होता है, जैसे कि माड़ भात होता है, ठीक है, यहाँ से जागते हुए वो माड़ भात खिला देते हैं, 1-2 दिन का रखा हुआ पानी पिला देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये राजस्थान से माल आता है, थका हुआ जानवर होता है, ठीक है सर। तो इसको क्या कहना है कि 4-5 दिन मतलब कि सुसुम पानी पिलाइएगा, 4-5 दिन इसको सुसुम पानी पिलाइएगा, माड़ भात नहीं देना है। फिर ये मतलब कि उसमें ढल जाता है, अपने मिट्टी में ढल जाता है, उसमें कोई फिर दिक्कत नहीं आती है सर। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप फ़ोन कीजिए हमको, रिटर्न हम पूरा हेल्प करेंगे सर। जी, मतलब किसी तरीके का इसमें बीमारी नहीं हो सकता है? इसमें बीमारी होता नहीं है, जैसे कि बहुत से मतलब जानवर आता है उसमें वैक्सीन करा हुआ नहीं होता है। हमारा जो जानवर आता है उसमें वैक्सीन PPR FMD का करवा के लाते हैं सर। बहुत सारे किसानों के मन में ये भी सवाल होगा कि हम सर वैक्सीन आप करके ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहा है, तो कैसे आप साबित करेंगे कि वैक्सीन किया हुआ माल है? मेरे कहने का मतलब ये है सर, जैसे कि वैक्सीन करवा के लाते हैं, ठीक है, उसको हम आपको रसीद दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे कि ये देखिए सर वैक्सीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा प्रूफ दिखाएंगे सर। अच्छा, मतलब पूरा प्रूफ के साथ आप दिखाएंगे? पूरा प्रूफ दिखाएंगे सर, जो माल आप लेंगे उसका हम वैक्सीन करते हुए दिखाएंगे सर। जी, तो बहुत अच्छा लगा सर कि ये जो आप बताएं कि पूरा फुल प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि अगर किसी तरीके का अगर कोई हो रहा है तो सर बाद में भी आपको मदद करेंगे और जो भी वैक्सीन कर रहे हैं उसका वीडियो प्रूफ आपको दिखाएंगे। बिल्कुल 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 सर। जी, तो एक और चीज़ हमको बताइए कि कोई भी अगर युवा आज के समय में इस नस्ल की बकरियों को लेकर के या बकरों को लेकर के अपना फार्मिंग की शुरुआत करता है, तो अगर शुरुआती दौर में कौन कौन सा नस्ल का चुनाव करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा बताइए। मेरे कहने का मतलब ये है सर, हमारे पास अभी जैसे 4-5 वैरायटी हैं, ठीक है, 4-5 वैरायटी हैं। इस वैरायटी में जैसे कि जो अपने यहाँ सक्सेस है यूपी बिहार झारखंड में, वही हम लोग लाते हैं। जैसे सिरोही हो गया, गुजरी हो गया, ठीक है, सिरोही, गुजरी और अजमेरी और कोटा और ये क्या नाम जखराना, ये जो नस्ल है ये सब सक्सेस होता है। जैसे कि 3 आपने 3 मेल ले लिए, ठीक है, 3 फीमेल ले लिए, तो 3 अलग अलग वैरायटी ले लीजिएगा। कभी भी मतलब अगर नया फार्म करना चाह रहे हैं तो 10 बकरी से स्टार्ट कीजिएगा। 100 बकरी से स्टार्ट करेंगे तो लॉस हो जाएगा। बहुत से आदमी बोलते हैं इस बकरी से हमको इतना लॉस हो गया, इस बकरी से इतना लॉस हो गया। कभी भी अगर मतलब कि काम कीजिएगा 20 से 50 बकरी से स्टार्ट कीजिएगा, फिर आपको मतलब कि उससे प्रॉफिट होगा। इसको खाने में क्या क्या देंगे सर? इसको खाने में सर ऐसा होता है जैसे कि आप गेहूं का भूसा होता है, ठीक है, गेहूं का भूसा में चोकर मिला के ये बहुत तेज खाता है। और अपना जैसे कि क्वाल हुआ, कुट्टी हुआ, पीपल कटेल का पत्ता, बेरी काटी, यही सब खाता है। एक हमारे दर्शक जो है हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट किए पिछले वीडियो में कि सर अगले वीडियो में आप हमें चर्चा कीजिएगा कि अगर हम बांस का पत्ता देना चाहेंगे अपने क्षेत्र का, तो क्या इनको हरे चारा के रूप में बांस के पत्ता खिलाया जा सकता है? मेरे कहने का मतलब सर है ये ऐसा है जैसे कि राजस्थान में बांस का पत्ता है नहीं, ठीक है, और ये खाने को हर चीज़ खा लेगा, ठीक है, ये राजस्थान का ऐसा वैरायटी है, खाने को हर चीज़ खा लेगा, लेकिन बांस का पत्ता थोड़ा थोड़ा खिलाइए, उस मतलब कि थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे तो वो मतलब कि खाने लगेगा। एकदम से अगर खिलाएंगे बांस का पत्ता ही देंगे पूरे दिन में तो मतलब कि जानवर नहीं सही रहेगा। मतलब इसको धीरे धीरे आदत डालना पड़ेगा। जैसे पीपल कटेल का पत्ता, बेरी काटी, और उसमें आप बांस का पत्ता भी दे सकते हैं। हाँ, मतलब पूरा दिन में बांसी का पत्ता नहीं खिलाना है सर, ये कहने का मतलब मेरे का। बांस का पत्ता खा लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें, बांस का पत्ता खा लेगा। जी जी जी। और अगर जैसे खाने में अगर बहुत सारे लोग भूसा देते हैं जहाँ तक, तो उस तरीके से भी किया जा सकता है। जी जी, मेन चीज़ क्या है, जैसे कि गेहूं का भूसा होता है, कुट्टी और होता है, उसमें चोकर मिला के बहुत जोर जानवर खाता है। और गेहूं का दर्रा, मक्के का दर्रा, इस जानवर को शाम को 100 ग्राम जरूर चाहिए सर। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं हमारा जानवर पतला हो गया है और हमने लिया था, हमारा जानवर बहाल नहीं हो रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, उसको आप गेहूं का, मक्के का दर्रा शाम को जरूर दीजिएगा। बहुत सा लोग बोलता है कि हमको ही खाने को नहीं है तो हम क्या खिलाएंगे, तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो फिर जानवर पाले से कोई फायदा ही नहीं। हम थोड़ा सा रख रखाव के बारे में बताइएगा कि कोई भी अगर इसको लेता है तो कैसे रख रखाव करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर कोई बंदा लेता है, ठीक है, तो यहाँ से ले जाने के बाद इसको कुछ नहीं करना है, 5 दिन इसको गर्म करके सुसुम पानी देना है, ओस में नहीं बांधना है, मतलब कि बाहर में खुले में नहीं बांधना, खुले में नहीं बांधना है। जैसे कि अभी थोड़ा थोड़ा सर्दी का मौसम है, अभी इसको खुले में नहीं बांधना है, थोड़ा मतलब कि उस टाइम में बांधिए जहाँ जानवर को सर्दी ना लगे। और जैसे गर्मी आ जाए फिर उसको आप खुले में बांध सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। रस्सी में भी बांध सकते हैं, जैसे कि आपका फार्म वगैरह जैसा है तो छुट्टे में खुला रखेंगे तो उसका बात ही अलग होता है सर।
तो एक और सवाल हमारे मन में उठ रहा है कि सर अगर कोई लेना चाहे 1-2 पीस या 5 पीस 10 पीस तो क्या रेट लगेगा, ज़रा सा बताइएगा। मेरे कहने का मतलब सर ये हमारा जो रेट है वो 450 रुपये पर केजी के हिसाब से है। इसमें बहुत सा बंदा बोलता है, जैसे बहुत से कारोबार कर रहे हैं राजस्थान वाले, बहुत सा जानवर ला के राजस्थान से यहाँ सेल करते हैं। तो वो पार्टी क्या करती है, इसमें से जो खूबसूरत जानवर दिख रहा है उसको माल को अगल कर देते हैं, उसका बोलते हैं ये 500 रुपये किलो है, ये 550 रुपये किलो है। मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें आपको 110 पीस दिख रहा है, जो भी कान पकड़ेंगे इसका जानवर का वो 450 रुपये किलो के हिसाब से है। इसमें अगल से कोई रेट नहीं है। जैसे कि अगर कोई 50 माल मंगाता कोई फार्म वाला तो उसमें कम बेसी हो जाता है, और 10-20 जो भी लेगा उसको 450 रुपये पर केजी के हिसाब से लेगा। कोई भी बंदा अगर माल लेगा फार्म वाला तो उसको 450 रुपये पर केजी के हिसाब से लगेगा। मतलब कोई भी नस्ल का। और जैसे कि सिरोही हुआ, गुजरी हुआ, अजमेरी हुआ, जखराना हुआ, नागफनी हुआ, ये सब 450 रुपये पर केजी के हिसाब से हुआ। अगर कोई बंदा 50 माल लेता तो कम बेसी हो जाता है सर। और तोतापरी जो होता है वो भी ऑर्डर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तोतापरी, बरबरी, कोई भी नस्ल अगर मांगेगा सब मिल जाएगा सर। सब मिल जाएगा। सब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सारी जानकारी हमारे किसान बंधु को दिए। और जो लोग भी अगर फार्मिंग के क्षेत्र में रखना चाहते हैं वो सर से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर रहेगा, आप उनसे संपर्क करके आप कहीं से भी हो, बिहार से हो, झारखंड से हो या उत्तर प्रदेश से हो, आप इनसे मंगा सकते हैं अपने घर पे। और घर पे जहाँ तक बताएं कि आपको पहुँचाने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर 20 पीस, 25 पीस या 30 पीस आप लेते हैं तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका अनुभव हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।